बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों को अपने प्रोग्राम माइंड ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं एक न्यूरो साइंस माइंड बॉडी वेलनेस स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज साइकोफिजियोलॉजी न्यूरो साइंस में है, और इसके अलावा मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी लिए हैं साइकोफिजियोलॉजी से और साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिनमें सबसे मेन जो मेरी सर्टिफिकेशन है वो NLP की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले तो मैं बिल्दिस्तान वुमेन टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इनके तवज्जुह से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे मैं आकर लोगों के लिए आगाही सेशन जो है वो उसका इनेकाद कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी कि अगर मेरे चंद जुमलों से या मेरे चंद अल्फाज से किसी भी तरीके से कोई जहनी तौर पर अगर रूहानी तौर पर कोई हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। और मैं इसे सदका जारिया समझकर कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। और एज अ प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, और टीचर होने के साथ साथ जहाँ भी मेरी सराउंडिंग में या फिर अगर मेरे स्टूडेंट्स को जहाँ पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मैं उन्हें हेल्प आउट करती हूँ। मैं अपने इस प्रोग्राम माइंड ब्यूटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करूँगी, और इसके अलावा जो ख़वातीन को डोमेस्टिक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसकी वजह से वो जिन साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस करती हैं, और डिप्रेशन पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स को जो डिप्रेशन हो जाता है या जो यंग एज में टीन एज में आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एनजाइटी पे हम बात करेंगे, टेंशन पे हम बात करेंगे, स्ट्रेस पे बात करेंगे कि कौन कौन से अवामिल होते हैं कि जिनकी वजह से हम इन सब चीज़ों को जो है फेस करते हैं। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया पे बात होगी, मालिकोलिया पे, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे बात होगी, और जितने भी आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग ये इंतहाई कदम उठा लेते हैं कि वो अपने आप को ही मारने पर आमादा हो जाते हैं। तो हम इन इश्यूज पे बात करेंगे कि इन सब में हमारा क्या रोल है, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, या अगर हम खुद इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो हम कैसे इनसे निजात पाएँ, इनसे छुटकारा पाएँ। और इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस प्रोग्राम में डिफरेंट बेसिक टेक्निक्स जो हैं NLP की उन्हें भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि हम नेगेटिव सिचुएशन में रहते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो सोचने का जाविया है, वो हम किस तरीके से पॉजिटिव रखें, ये हम NLP के थ्रू देखेंगे। अपने इस प्रोग्राम माइंड ब्यूटी में हम तोहम परस्ती पे बात करेंगे, जिसे हम फॉल्स बिलीफ कहते हैं। और फॉल्स बिलीफ्स क्या होते हैं कि जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हम कहते हैं कि अब तो भाई हमारे साथ कुछ बुरा होगा या पूरा दिन बुरा गुजरेगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो होती नहीं है, इस्लाम में भी उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो हमने राइज कर दी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे बात होगी। इसके अलावा जो हम ये भी फॉल्स बिलीफ में आ जाता है कि अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है और हम कहते हैं कि नहीं भाई इन्हें तो कोई मसला नहीं है, इन्हें सिर्फ जिन्नात का असर हो गया है, तो जिन्नात के असर के चक्कर में हम क्या करते हैं, उस बंदे को ना डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो ही आगे मामला चलेगा, मामला बढ़ेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, मेडिसिन दी जाएंगी या वॉट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो सब उसके थ्रू फिर थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू द प्रोसेस सारा जो मामला है वो चलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं जी, अब उनके पास ले गए, बस तावीज़ में लगे हुए हैं और दम दुरूद करवा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि दम दुरूद करवाना गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जन्नत का तस्वर भी गलत नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नात को खल्क किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने तो अपनी इबादत के लिए खल्क किया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जिन जो है वो इंसान के ऊपर चढ़ गया। तो सही है, कुरान पाक में हर मर्ज की शिफा है सिवाय मौत के। तो दम दरूद भी ठीक है, कुरान के ज़रिए जो है इलाज, रूहानी इलाज, और उसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपीज़ हैं, उनकी जो मेडिकेशंस हैं, जो पूरा ट्रीटमेंट है, हमें उसे भी फॉलो करना चाहिए।
پروگرام مائنڈ بیوٹی میں ہم بات کریں گے آٹزم پہ، ہم بات کریں گے ورچوئل آٹزم پہ، اور پیرنٹنگ کس طریقے سے لنک کرتی ہے ورچوئل آٹزم کو. تو جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ مائنڈ بیوٹی پروگرام میں جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوں گے انشاءاللہ. آج تو انٹروڈکٹری ویڈیو بنائی ہے میں نے جسٹ، تو اس میں جو ہے کوشش ہوگی میری کہ میں جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان پہ آپ سے بات کر سکوں، اور جتنا بھی میں آپ کو اس کے لیے شعور آگاہی دے سکوں، اویئرنیس دے سکوں، وہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی ایک اچھی بات کہنا چاہوں گی کہ خوش رہیے اور خوش رہنا سیکھیے. ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں تلاش کیجیے، اور ہمیشہ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا آنے والے سیشنز میں، اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تیار رہیے. اور بلتستان ٹی وی فار ویمن جو ہے، بلتستان ویمن ٹی وی، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، فالو کریں. انہوں نے جو ہے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تیار کیا ہے بلتستان کی خواتین کے لیے، کہ وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے اپنے اندر اگر کوئی بھی اسکل ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، یا ہمارے اندر جو بھی کوئی نالج ہے، تو وہ ہم ان کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے آگے تک آپ تمام لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں. تو مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.